TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है जनातनी का है एलीशा नबी के अंतिम कार्य। ये खंड पवित्र शास्त्र बाइबल के बहुत ही कठोर खंड है। फिर ये हमनी के हृदय के आत्मिक संदेश देता। विशेष रूप से ये राष्ट्र के अधिकारी सबके खातिर ई बड़ा ही महत्वपूर्ण खंड है। देश के दुर्दशा और पतन एगो दूसर कारण से ना बल्कि पाप के कारण से होला। भक्ति, पूजा तथा अन्याय परमेश्वर के नजर में सबसे गंभीर पाप है। एकरा द्वारा आदमी भी राष्ट्र ई दर्शावेला कि वो परमेश्वर के विरोधी हवे। अपना अध्ययन के समय में ये बात के व्यवहारिक रूप में देखेंगे। हमने के अपना अध्ययन में इस्राएल तथा यहूदा दोनों ही राजा के अध्ययन कर रहल बानी और 13वां अध्याय में हमने के सबसे पहले देखेंगे यहोआहाज के बारे में। इस्राएल के उत्तरी राज के 10 गोत्र पर राज करत रहन। यहोआहाज येहू के बेटा रहन। ई इस्राएल पर 17 बरिस राज कैलन। ई पूर्णतः यरोबाम के अनुसरण कैलन और प्रजा से उहे पाप करवावत रहन जौन की उनका पूर्वज करवावले रहन। यहोआहाज के जिंदगी में तबहुओ एगो उत्तेजक या रुचकर बात ना रहे। ऐसे बहुत ही लोग के विचार बाकी पाप जिंदगी के उत्तेजनात्मक तथा रुचकर बना देला। पर प्रिय भाई बहन, पर कुछ घड़ी के बाद पाप से अधिक नीरस कोनो दूसर कार्य ना होला। आदमी के मन पाप कैला के बाद बुरा तरी खीन हो जाला, अकुता जाला। ऐसे पर पाप के गुलाम हो गइला के कारण वो स्वचालित गाड़ी के समान पाप करत ही रहलन। वो आदमी जौन की शराब पिए में मन के गहराई से रुचि ले ले और एक दिन एह चरम सीमा के भी छुएलन और शराबी घोषित अपना आप के क देले। दूसरा शब्द में कहा जाए अपना आप के शराबित घोषित हो जाले। पर एकरा बाद उस शराब से अतना खीन हो जाले जितना कि रउआ शायद कोनो चीज से ना भइल होगी। और यह बात हर एगो आदमी के साथ होला, हर एगो आदमी के संग होला। और इस्राएल के इतिहास के इस समय बहुते नीरस बा। आई देखल जाओ यहोआहाज जिंदगी के बारे में। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल हनी। हाँ, तो उनमें देखी दूसरा राजा के किताब 13 अध्याय 1 और 2 पद यह तरी से बखान कर रहल बा। हम पढ़ रहल बानी। यहूदा के राजा अहज्याह के बेटा योआस के 13वां बरिस में येहू के बेटा यहोआहाज समरिया में इस्राएल के राजा हो गए। उस 17 बरिस राज कैलन। उहे कैलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा रहे। और नबात के बेटा यारोबाम
इसराइल से जौन पाप करवले रहन उनके अनुसार चलत रहन और ओकरा से ना फिरले। प्रिय मित्र, यरोबाम वो आदमी हवे जौन की इसराइल के बीच सोना के बाछा के पूजा करे शुरू कर दिले। ऊ ए तरी इसराइल प्रजा के जीवित सच्चा परमेश्वर की उपासना से दूर कर दिले और एक कार्य के द्वारा उनका से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवले। यरोबाम जीवित और सच्चा परमेश्वर के जानत रहन, पर अपना स्वार्थ के पूर्ति खातिर वो प्रजा के मन परमेश्वर के ओर से फेर के मूर्ति पूजा के ओर लगा दिले और ये पाप के परिणाम आज तक इसराइल के प्रजा भोग रहल बिया। सत्य के अधर्म से दबावल भयंकर पाप ह। जब अहाब और इस्राएल इसराइल के सत्ता पर अधिकार कइलन, ई परमेश्वर विरोधी कार्य में यरोबाम के भी पीछे छोड़ दिले। ऊ दबाव के साथ मूर्ति पूजा करवले। इस सही में दुष्ट आत्मा के कार्य रहे। यहो आहाज यरोबाम के ऐसन चाल चलत रहले और ई कार्य परमेश्वर के क्रोध दिलवावला के कारण बनल। आई अब देखल जाओ यहो आहाज द्वारा पछताप और परमेश्वर यहोवा क्षमा कैले। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़त सुनत समझत चलत चली। यही अध्याय के 4 और 5 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनी। ऐसे परमेश्वर यहोवा के क्रोध इसराइल पर भड़कल और ऊ लगातार सीरिया के राजा हजाएल तथा हजाएल के बेटा बिन हदद के हाथ में करत रहले। तब यहो आहाज परमेश्वर यहोवा के सामने गिड़गिड़ैले और परमेश्वर यहोवा के गिड़गिड़ाहला के सुनले और ऊ इसराइल पर अत्याचार होत देखले कि सीरिया के राजा ओकरा पर कैसन अत्याचार कैसन बेविचार कर रहल बा। तब परमेश्वर यहोवा इसराइल के लोगन के एगो छुड़ावे वाला दिहले, जोना से ऊ सीरिया के हाथ से आजाद हो गए। तब इसराइली पहले के समान डेरा सब में रहे लगले। प्रिय मित्र, इसराइल के पाप के कारण परमेश्वर यहोवा सीरिया के राजा हजाएल ओकरा पर अत्याचार करे के अनुमति दे दिले। प्रिय मित्र, यहूदा के राजा योआस के 37वां वर्ष में यहोआहाज के बेटा यहोआस सीरिया में इसराइल के राजा हो गइलन और 16 वर्ष तक राज करत रहले। 6 पद में ई बात लिखल बा। प्रिय मित्र, अब बड़ा ही गड़बड़ी के समय पहुंच गइल बा, जबकि इसराइल और यहूदा के राजा सबके नाम एक जैसन बा और यहाँ पता लगावल कठिन हो रहल बा कि के कहवा और कौनो हालत कौना परिस्थिति में राज कर रहल बा। हम एकरा बारे में कुछ नहीं कर सकत, पर अतना जरूर बा कि एकरा पीछे परमेश्वर के एगो निश्चित उद्देश्य बा। 11 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी। ऊ कैलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा रहे। ऊ पाप से ना फिरले जौन की नबोत के बेटा यरोबाम इसराइल से करवले रहन, वरन ओही में चलत रहन। प्रिय मित्र, यरोबाम यहाँ एगो मानक रूप में बने। जब जब कोनो राजा ए स्तर तक पहुँचे, परमेश्वर ओकरा के दंड दिले। बड़ा ही ई रुचकर बात बा। बढ़िया राजा सबके खातिर परमेश्वर यहोवा के मानक हवे, राजा दाऊद, और दुष्ट राजा सबके मानक
यानी कि आदर्श हमें जानते नहीं कि यरोबाम 12 से 13 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, योआस के शेष कार्य और सब कुछ जवन की उ कहले रहन, का उ इसराइल के राजा सब के इतिहास के किताब में नहीं के लिखल गई। फिर योआस अपना पूर्वज के साथ सुत गलन और यरोबाम उनका सिंहासन पर बैठले। योआस के समरिया में इसराइल के राजा सब के साथ माटी दिहल गई, यानी कि दफनाउल गई। प्रिय मित्र, एलिसा के मृत्यु तथा उनकर भविष्यवाणी के पूर्ति के बारे में देखे के, यानी कि 13 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहा बा। जब एलिसा के रोग लोग गोइल, जोना से आगे चल के उनकर मृत्यु हो गई, तब इसराइल के राजा योआस उनका किने अइले और उनका खातिर रो के कहे लगले, हाय हमार बाबू, हाय हमार बाबू, हाय इसराइल के रथ और घोड़सवार। प्रिय मित्र, एलिसा हरदम इसराइल के राज्य के खातिर सामर्थ के स्तंभ यानी कि खंभा बन के रहले, जबकि एलिया के सेवा ऐसा ना रहे। एलिया के समय कठोर के समय रहे, जबकि इस्राएली राजा और प्रजा के बीच मूर्ति पूजा चरम सीमा पर है। एलिसा राजा के खातिर एगो महान सहायता रहे, और जब राजा देखले कि उ बीमार बाणे तो उनकर हृदय दुख के कारण टूट गए। प्रिय मित्र, 15 और 17 पद एह तरी से बता रहा बा। एलिसा उनका से कहले, धनुष बाण ले आव। तब उ इसराइल के राजा से कहले, अपना हाथ में धनुष ला, और उ धनुष अपना हाथ में ले ले। तब एलिसा राजा के हाथ पर हाथ रखले और उ कहले, पूरब के ओर अपन खिड़की खोल दा। उ खोल दिले। तब एलिसा कहले, तीर चलावा। उ चलौले। तब उ कहले, ई परमेश्वर यहोवा के जीत के तीर ह, यानी कि विजय के तीर ह। काहे कि तू सीरिया सब के अपेक में मरी है, यहाँ तक कि उनका के नष्ट कर दी है। तब उ कहले, तीर हाथ में ला, और उ लेके ले ले। तब उ इसराइल के राजा से कहले, जमीन पर मार, और उ 3 हाली मार के रुक गए। ये पर परमेश्वर यहोवा के जन उनका से क्रोधित हो बोले, तोरा तो 5-6 हाली मारे के रहे। ऐसा करे से तू सीरिया के मार मार के नष्ट कर देता, पर अब तू उनका के केवल 3 हाली ही हरा पई ह। और एलिसा के मृत्यु हो गई, और उनका के माटी दिहल गई, यानी कि दफनावल गई। हर बरिस मुआबी दल बसंत ऋतु में देश पर आक्रमण कैल करत रहन कि उ लूट मार करे वाला दल के देखले, और उ मृतक के एलिसा के कब्र में डाल दिले। उ एलिसा के हड्डी सबसे छुते ही उ जीवित हो उठले, और उ गोड़ पर खड़ा हो गइलन। प्रिय मित्र, उ 3 हाली जमीनी पर काहे मरले? उनकर मुख्य उद्देश्य जीत के प्राप्त करे के रहे। 22 से 25 पद ये तरी से बता रहल बा। सुनी, यहोआहाज के जिंदगी पर्यंत सीरिया के राजा अजाएल इसराइल पर अत्याचार करत रहले, पर परमेश्वर यहोवा उनका पर आग्रह कैले, और तरस खाके इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बान्हल गइल अपना वाचा के कारण उनका पर दया दृष्टि कैले, और उनका के ना तो नाश कैले और ना अपना सामने से निकलले। तब सीरिया के राजा हजाएल मुँह गइले। तब उनकर बेटा बेन हदद उनका स्थान पर राजा हो गइले। तब यहोआहाज के बेटा
यहो आस हजाएल के बेटा बेन हदद से ऊ नगर वापस ले लिहले जवन की ऊ पिता यहो आहाज से युद्ध में ले ले रहन। योआस उनका के 3 हाली हरवौले और ओकरा के इसराइल के नगर वापस ले लिहले। प्रिय मित्र, आई देखल जाओ दूसरा राजा के किताब 14 अध्याय के और ये अध्याय के शीर्षक है यहूदा के बढ़िया राजा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यह तरी 14 अध्याय के 1 पद से लेके 4 पद यह तरी से बखान कर रहल बा, यानी कि लिखल बा। इसराइल के राजा यहो आहाज के बेटा यहो आस के दूसरा बरिस में यहूदा के राजा यो आस के बेटा अमस्या राजा हो गइलन। जब ऊ राजा भइले ऊ 25 बरिस के रहन। ऊ यरूशलेम में 29 बरिस तक राज्य करत रहले। उनका महतारी के नाम यहो अदीन रहे जवन की यरूशलेम के रहली। उहे कइले जवन परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक बा, यानी कि ठीक रहे। फिर भी अपना पुरनिया दाऊद के ऐसन ना कइले। उ सब कुछ अपना बाबू ओ आस के समान कइले, काहे कि ऊंचा स्थान पर ढालल ना जाए लोग तबहुओ ओह पर बलिदान चढ़ावत और धूप जरावत रहले। प्रिय मित्र, अमस्या अपना बाबू योआस के समान बढ़िया राजा ना रहन। उ दाऊद राजा के स्तर के ना रहन जेकरा के यहोवा परमेश्वर आदर्श ठहरौले रहन और इनकर महतारी के नाम यहो अदीन रहे। 5 और 7 पद एह तरी से एकरा बारे में बखान कर रहल बा, सुनी। पर जैसे ही राज सत्ता उनका हाथ में सुदृढ़ हो गई, ऊ अपना ओह कर्मचारी सबके मार डले जे उनकरा राजा और उनकरा बाबू के हत्या कइले रहन। पर हत्यारन के बेटा सब के ऊ हत्या ना कइलन। परमेश्वर यहोवा के ई आज्ञा मूसा के व्यवस्था की किताब में लिखल बा, बेटा के पाप के कारण बाबू के मृत्यु ना दिहल जाए और ना पिता के पाप के कारण मृत्यु दिहल जाए, पर हर एगो के उनके ही पाप के कारण मृत्यु दंड दिहल जाए। ऊ नून यानी कि नीमक के घाटी में 10,000 एदोमी सब के वध कर दिहले और युद्ध क के और सेला ले लिहले और उनकर नाम योक्तेल रखले जौन की आज तक बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दही। हमनी के सबके आपन आपन लेखा जोखा देवे के बा। हमनी के परमेश्वर यहोवा के सामने केहू के दंड के बात नहीं कह सकत। ऐसे केहू के मृतक आदमी के शांति के प्रार्थना कइल अज्ञानता के सूचक है और कोनो मृतक के खातिर दान कइल भोज कइल सब अज्ञानता है। आदमी जौना दशा में मुँह गइल उहे ओकर भविष्य है। यदि उ उद्धार के प्राप्ति दशा में सुत गइल बा, यानी कि मुँह गइल बा, तो अनंत जिंदगी के खातिर जिंदा कइल जाई और यदि पाप के दशा में केहू मर गइल बा तो अनंत विनाश के खातिर जिंदा कइल जाई। प्रिय मित्र, परमेश्वर के नजर उनकरा परिदृश्य के समझे के कोशिश करी। सबके अपना अपना पाप के दंड के भोगे के बा। इससे हमनी के व्यक्तिगत रूप से अपना पाप से मुक्ति प्रदान करे के जरूरत बा। प्रिय मित्र, 8 से 10 पद एह तरी से बता रहल बा, निश्चय तू एदोम के हरा दिहला जना से तोहार मन
फूल उठल बा। अपना गौरव के आनंद ला और घर पर रह। तू काहे बुराई मोल ले ले बड़ा, जौना से खुद तोहार और यहूदा के भी पतन होख। पर अमस्याह न मन ले। तब इसराइल के राजा यहोआस चढ़ाई कैले और ऊ तथा यहूदा के राजा अमस्याह यहूदा के बेतशेबा में एक दूसरा के सामना कैले। तब यहूदा इसराइल से हार गइलन और सब अपना अपना डेरा के भाग गइले। तब इसराइल के राजा यहोआस यहूदा के राजा अमस्याह के जवन की अहजियाह के पोता रहन और यहोआस के बेटा रहन बेतशेमेश में बंदी बना लेले और यरूशलेम पहुंच के ए प्रेमी प्रवेश द्वार से कोना वाला प्रवेश द्वारी तक 400 हाथ यरूशलेम के ढाई दिले और परमेश्वर यहोवा के भवन तथा राजभवन के कोषागार जौन की धन संपत्ति के हिसाब किताब राखल जात रहे, सोना चांदी और जतना पात्र मिले उ सब जौन की गुलाम बनावल गइल रहन, ओकरो में भी लेके समरिया लौट गइलन। यहोआस के शेष कार्य जौन उ कैले उनकर पराक्रम भी और यहूदा के राजा अमस्याह से कैसे उनकर युद्ध भइल का ई सब इसराइल के राजा सब के इतिहास के किताब में नईखन लिखले। यहोआस अपना पूर्वज के साथ सूत गइलन और उनका के इसराइल के राजा सब के बीच समरिया में माटी दिहल गइल, यानी कि दफनावल गइल। तब उनकर बेटा यरोबाम उनका स्थान में राजा भइले। प्रिय मित्र, इसराइल के राजा यहूदा राजा के बढ़िया सलाह दिले, पर का अमस्याह यह पर विचार कैले। 11 से 14 पद में हमनी के पढ़नी है, जहाँ गृह युद्ध के परिणाम इसराइल के राजा के पक्ष में हो गई। यहूदा के राजा के हार के मुंह देखे के पड़ल। प्रिय मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर हुआ के बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।